हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लीवर। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि लीवर होता क्या है, तो आज इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उसके तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन उसके बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या वर्क करता है, उससे रिलेटेड डिसीज़, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, और ट्रीटमेंट भी क्या होता है, होम रेमेडी होता है एक, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीवर ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। ये क्या वर्क करता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन और डिटॉक्सिफाई करना, जो हम खाते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको डाइजेशन करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाना, ये सारे काम किसका है, लीवर का काम है। तो लीवर को यकृत भी बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, यकृत, ठीक है। तो जैसे बोला जाता है कि अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, उसी तरीके से जैसा हम प्रॉपर डाइट लेंगे, जैसा हम खाएंगे, उसी तरीके से हमारा जो लीवर है वो अपना काम करेगी। अगर हम ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या हम लोग फास्ट फूड खाते हैं तो क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और हमारा लीवर जो है वो डैमेज होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। उसी तरीके से जैसे कि फास्ट फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, या उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये था लीवर के बारे में कि लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसका वेट जो है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली माना जाए तो इसका जो वेट होता है 1.5 kg टू 2 kg तक इसको माना गया है, ठीक है। ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग लीवर का स्ट्रक्चर। तो जो लीवर है ये इसका स्ट्रक्चर है। जो लीवर होता है हमारे पेट के दाहिने हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है ना। तो जो लीवर होता है वो इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो लीवर होते हैं वो छोटे छोटे लोब से मिल कर के बड़ा लोब बनाया जाता है, लेकिन जो जनरली इसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो लीवर होता है वो 2 लोब में डिवाइडेड रहता है। एक होता है लेफ्ट लोब और एक होता है राइट लोब। ये शंकु के आकार का होता है। किस आकार में, शंकु के आकार में पाया जाता है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वेट, जैसे बताई मैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 kg तक ये पाया जाता है, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको देखेंगे कि जो मेल होते हैं उसमें पाया जाता है 1.4 टू 1.8 kg। जो फीमेल होती हैं उनमें 1.2 टू 1.4 kg। एंड जो न्यू बॉर्न बेबी होती है ना, न्यू बॉर्न बेबी जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनका जो रहता है 150 ग्राम पाया जाता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो जो लीवर है वो कौन कौन सा वर्क करता है, क्या फंक्शन है उसका, ये देखते हैं। तो लीवर जो है सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ना। जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको क्या करता है, वो प्रॉपर डाइजेशन का वर्क करता है। नेक्स्ट देखेंगे डिटॉक्सिफाई। जैसे कि हम लोग जंक फूड वगैरह खाते हैं या टॉक्सिक से रिलेटेड कोई फूड अगर इंटेक कर लेते हैं तो ये जो हमारा लीवर होता है वो कोशिश करता है कि जो हम फूड लिए हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर सके। फिर है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट जो हम लोग खाते हैं उसका सिंथेसिस भी करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हार्मोन सिक्रेशन। बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने कि डीएम में पढ़ाया, डायबिटीज़ मेलाइटस में एक बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल में जा करके। तो उसमें बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, बी सेल हो गया। फिर देखते हैं कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है और स्टोर करता है। तो ये भी मैंने डायबिटीज़ मेलाइटस में बताया हुआ है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन कैसे करता है और उसका स्टोरेज कैसे करता है और किस फॉर्म में करता है, ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेगा, क्या कि जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं
तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो लीवर जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि हम फास्ट रखते हैं, तो फास्टिंग में क्या है कि कुछ खाते नहीं हैं हम लोग, तो उस टाइम हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा। तो उस टाइम हमारे बॉडी को जो ग्लूकोज मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है या स्टोर होता है, तो वहाँ से हमको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। जो लीवर होता है, जब हमारे कहीं पे हमको कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड लॉस होते जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में, ब्लड जो लॉस होता है उसको रोकने में, क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कि अब लीवर से रिलेटेड हमारी बॉडी में क्या क्या डिसीज़ हो सकती है या लीवर में क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इन्फेक्शन। जो लीवर होता है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो वो डैमेज होने की संभावना हो सकती है। इन्फेक्शन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस ए बी, है ना, ये हो सकते हैं। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। तो इन्फेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का कंजप्शन हम लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करते हैं, तो उसके वजह से हमारा जो लीवर उसमें डायरेक्ट अटैक होता है। जो लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या है कि उसमें स्वेलिंग आने लग जाता है, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या है, डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा पीने से इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है। इंटेस्टाइन किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, तो है ना, वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिरोसिस। सिरोसिस दैट मीन्स जो स्कार उत्पन्न हो जाता है, जहाँ पे जो लीवर है वहाँ पे प्रॉपर किसी एरिया में स्कार उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि स्कार कहने का मतलब किसी प्रकार का घाव बन जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं सिरोसिस, है ना। उसके बाद देखते हैं लीवर कैंसर। जैसे सिरोसिस हो गया, सिरोसिस जैसे घाव बनता है, घाव बना मतलब कि वो क्या होगा, पस फॉर्मिंग होगा, है ना। पस फॉर्मिंग भी हो सकता है, बिना पस भी हो सकता है। तो जैसे कि वो अगर पस फॉर्मिंग हुआ तो क्या करेगा, पूरी बॉडी में हमारे फैलना चालू हो जाएगा। जो कि बोला जाता है कि अगर लीवर में सिरोसिस हुआ तो वो लीवर डिसीज़ का लास्ट स्टेज होता है, उसके बचने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लीवर कैंसर। कैंसर आप लोग जानते ही होंगे, कैंसर क्या है कि सेल्स का बढ़ना, है ना, सेल्स का बढ़ना। तो लीवर में कैंसर हो जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा वीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक डिसीज़। तो ये जो होता है लीवर का जो डिसीज़ होता है वो जेनेटिक भी हो सकता है ना, जेनेटिक भी हो सकता है, या मेटाबॉलिज्म में जो प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे डिसीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए प्रॉपर अगर हम डाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मतलब ये सारे प्रॉब्लम जो है वो चालू हो जाएंगे। वैसे जो लीवर का जो डिसीज़ है उसको हम क्योर भी कर सकते हैं, कैसे, हेल्दी डाइट ले करके। आगे मैं उसको बताऊंगी कि कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीट भी होता है उसमें और न्यूट्रिशन ट्रीट भी होता है, प्लस अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि लीवर ख़राब होने के या लीवर डैमेज होने के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है जॉइंडिस। अगर लीवर ख़राब होने की स्थिति अगर स्टार्ट हो जाती है तो जॉइंडिस हो जाता है, या जो पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। एनोरेक्सिस मीन्स भूख लगना बंद हो जाता है, भूख कम लगती है उसमें, वेट लॉस होने लगता है, जो स्टूल और यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, पैर में जो है सूजन बढ़ जाती है, खासकर जो टखनों में जो है वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कन्फ्यूज़न बहुत रहते हैं, जो पेशेंट होते हैं जिनका लीवर जो है वो ख़राब होने की स्थिति होती है, उनको वो हर चीज़ों को डिसीजन लेने में या बात करने में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है उनको। नेक्स्ट है फैटिगनेस, थकान, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ईचिंग, बॉडी में ईचिंग चालू हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, नोज़िया स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये सारे जो लक्षण हैं या मतलब ये जो लक्षण है वो किसके लक्षण हैं, लीवर डैमेज होने के लक्षण हैं। नेक्स्ट, लीवर का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो लीवर का जो ट्रीटमेंट है वो 3 टाइप से किया जा सकता है। पहले इसका लाइफ स्टाइल मेंटेन करके, प्रॉपर डाइट करके,
और नेक्स्ट है इसका सर्जिकल, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर। जितना हो सके आप पानी पीजिए, इसलिए क्योंकि जब हम लिक्विड लेते हैं तो जो हमारा जो खाना होता है उसको डाइजेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। इसलिए कभी भी हमको लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर मात्रा में हमको क्या करना है, पानी पीना है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, क्योंकि वो भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है वेट मेंटेन। अगर वेट ज़्यादा रहता है तो डाइजेशन हमारा जो है वो रुक जाता है। डाइजेशन रुका मतलब हमारे बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। इसीलिए वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके स्ट्रेस कम लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाइट। तो डाइट में हम लोग क्या देखेंगे कि पत्तेदार साग, जो पत्तेदार सब्जियां होती है जैसे कि पालक हो गया, केला हो गया, तो इस तरीके के जो सब्जियां लेंगे इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारे लीवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखेंगे लहसुन, है ना। जो लहसुन होता है, बोलते हैं कि खाली पेट अगर आप लहसुन खाते हैं तो वो आप डाइट भी मेंटेन करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक्चुअल में जो लहसुन होता है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, जो हमारा जो लीवर होता है उसमें तनाव को रोकता है, उसमें स्ट्रेस को रोकता है। इसीलिए पेट का जो फूलना, जिसको ज़्यादा बीमारी होती है पेट फूलने वाली, उनको लहसुन खाने की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब कि डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप लहसुन खाइए, उससे आपके जो पेट फूलने वाली जो समस्या है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हल्दी। आप लोग नाम से ही जानते हैं हल्दी में बहुत सारे नेचुरल गुड़, बोलना चाहिए प्राकृतिक गुड़ पाया जाता है। तो उसी तरीके से हल्दी खाने से जो हमारे जो लीवर का जो सूजन होता है वो ख़त्म हो जाता है। कभी भी आप किसी पेशेंट को देखना, बोला जाता है कि हल्दी आप खाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, लीवर का जो स्वेलिंग होता है ना, बहुत सारे कारणों के वजह से, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से जो हमारा जो लीवर होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो हल्दी खाने से क्या होता है, जो लीवर का जो सूजन है वो कम हो जाता है। मेवे और बीज, जो मेवा होता है, बीज मीन्स जैसे कि चिया सीड हो गया या बादाम हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, ये सब क्या करता है, हमारे लीवर को हेल्दी बनाने का वर्क करता है। एंड नेक्स्ट फल तो आप लोग जानते ही होंगे, फल जो खाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को वर्क करवाने के लिए, या डाइजेशन को हेल्प करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या, फल। तो फल में आप क्या ले सकते हैं, जैसे जामुन हो गया, है ना। जामुन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बॉडी के लिए भी प्लस हमारे लीवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये लीवर को नुकसान होने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है। रसभरी जिसको बोलते हैं, ब्लूबेरी जिसको बोलते हैं, जामुन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। ग्रीन टी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। ये क्या करता है, डाइजेशन मेंटेन करता है। मतलब कि जो हमारा लीवर होता है उसका जो वर्क होता है उसको एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। और आप लोगों ने टीवी में ऐड भी देखा होगा कि ग्रीन टी क्या है, एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर इससे हमारा जो लीवर है प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ या ठीक नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सर्जिकल में, जो कि क्या होता है, हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो लीवर होता है ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग ऑर्गन भी माना जाता है। अगर ये लीवर का 75% भाग भी अगर डैमेज हो जाता है तो कितना बचा, इसमें 25% सही हुआ, है ना। तो 75% अगर डैमेज हो जाता है तो भी 25% में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर से एक लीवर का निर्माण कर सकता है। उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो उसके जो सेल्स होते हैं उसमें उतनी कैपेसिटी होती है कि वो अब फिर से नया सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है। सर्जिकल में, तो सर्जिकल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। वैसे तो सर्जिकल का जो टाइमिंग है वो मतलब लास्ट स्टेज में इसको सर्जिकल का करवाने की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो इसमें क्या, लीवर ट्रांसप्लांट मतलब आप जानते होंगे कि रिसेप्टर और एक डोनर, है ना। डोनर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो डैमेज लीवर होता है उसको हटा करके जो फ्रेश लीवर, मतलब जिन्होंने डोनेट किया
मतलब जो डोनेट किए रहते हैं उनका फ्रेश लीवर ला करके इसमें लगा दिया जाता है। डैमेज लीवर को हटा करके जो फ्रेश लीवर होता है उसको लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लीवर रिसेक्शन। लीवर रिसेक्शन में जहाँ पर लीवर जहाँ पे डैमेज है उस उतने हिस्से को काट दिया जाता है। जस्ट लाइक ये लीवर है आपका, अगर इतना हिस्सा आपका डैमेज है तो इस हिस्से को वहाँ पे काट दिया जाएगा। ये जो रिसेक्शन होता है वो उनके लिए ज़्यादातर होता है जिनकी जो पित्त नलिकाएं होती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है, उनके लिए लीवर रिसेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लीवर एब्सेस ड्रेन। इसमें क्या करते हैं कि जो लीवर में क्या होता है पस भर जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लीवर में जो है इन्फेक्शन होने से पस फॉर्मिंग में हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। उसके कारण क्या करते हैं कि उसमें लीवर में दबाव कम पड़े करके उसको ड्रेन कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है। एंड लास्ट है बाइलरी ट्रैक सर्जरी। इसमें क्या है जो पित्त नलिकाएं होते हैं उसको प्रॉपर पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। तो डोंट ड्रिंक एल्कोहल। हमको किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, एक टॉक्सिक है ना, वो हमारे लीवर को पूरा डैमेज कर देता है। उसके जो एक्टिविटी है उसको रोक देता है, जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको रोक देता है ना। और जो बाइल का निर्माण करते हैं, जो लीवर है वो क्या करता है बाइल का फॉर्मेशन करता है, उसको रोक देता है। ठीक है। तो अल्कोहल का सेवन ना करें। सेकेंड है ईट कुक्ड फूड। जब हम लोग खाना खाते हैं, एक तो बच्चों को बोला जाता है कि आप अच्छे से चबा के खाइए, है ना। जितना आप चबाएंगे तो आपको क्या है कि लीवर को कम मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ज़्यादा हम लोग बड़ा पार्टिकल्स लेते हैं तो वो क्या छोटे पार्टिकल्स में टूटने में टाइम लगता है। ठीक है। तो अगर हम लोग अच्छे से पहले उसको सॉलिड लिक्विड फॉर्म में ही अगर दे देते हैं तो वो क्या होगा डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और अगर हम लोग कच्चा खाना खाते हैं, है ना, अनकुक्ड या सेमी कुक्ड अगर फूड लेते हैं तो वो क्या होगा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिससे कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉपर पका हुआ खाना खाना चाहिए। एंड थर्ड देखते हैं ड्रिंक फ्रेश वाटर। ठीक है। हमको पानी उबाल करके पीना चाहिए, फ्रेश वाटर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अभी जिस तरीके से एनवायरनमेंट है उसमें फ़्रेश वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप उबला हुआ पानी पीजिए। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वेट मेंटेन करना चाहिए। और डीएम कंट्रोल, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है ये पिछले वीडियो में हम लोग बना रखे हैं, वो आप जा करके देख सकते हैं। तो डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ मेंटेन नहीं रही होगा तो क्या होगा डाइजेशन में दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इसमें जैसे कि इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल वायरस अगर इन्फेक्शन होगा तो लीवर डैमेज होने की संभावना है। तो आज हम लोगों ने देखा कि लीवर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फंक्शन क्या होता है देखें कि उससे रिलेटेड क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं, डिसीज़ होते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट देखा हम लोगों ने कि 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होता है, और देखे हैं प्रिकॉशन। तो ये क्या था पूरा लीवर आज हम लोगों ने देखा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।